एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज का करंट अफेयर्स है जो कि एक्सपेक्टेड है एसएससी सीजीएल 2022, एनडीए 2022, यूपीएससी 2022, आरआरबी एनटीपीसी 2022 के लिए। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास, विप्रो ने किसे एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट इंडिया एपीएमईए का सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है अनीश चैंचा। एपीएमईए का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया। विप्रो ने किसे एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट इंडिया का सीईओ नियुक्त किया है? आंसर अनीश चैंचा, who has been appointed as the CEO of Asia Pacific Middle East Asia APMEA by Wipro. आंसर इज अनीश चैंचा। इसका डिस्क्रिप्शन है, विप्रो ने एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया एपीएमईए का सीईओ अनीश चैंचा को नियुक्त किया है। अनीश चैंचा एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया के पूर्व सीईओ चैंचा एन.एस. बाला की जगह लेंगे। एन.एस. बाला ने निजी कारणों की वजह से अमेरिका वापस जाने का निर्णय लिया है, जिस वजह से अनीश को यह पद दिया गया। विप्रो कंपनी की स्थापना 1947 में की गई थी। विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी हैं। विप्रो कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है जयपुर। वेयर वाज इंडियाज टेलेस्ट मेडिकल टावर एस्टेब्लिश्ड? आंसर इज जयपुर। इसका डिस्क्रिप्शन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एसएमएस हॉस्पिटल की एक यूनिट आईपीडी टावर बिल्डिंग की आधारशिला रखी। यह आईपीडी टावर जयपुर में उत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में स्थापित किया गया है, जो कि देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर होगा। यह मेडिकल टावर सितंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की स्थापना 1949 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंसर है दिल्ली। Which became the first state to include e-bicycles in the electric vehicle policy? आंसर इज दिल्ली। इसका डिस्क्रिप्शन है, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को सब्सिडी के देने की घोषणा की। दिल्ली ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केजरीवाल सरकार पहले 10,000 ई साइकिल की बिक्री पर प्रति ई साइकिल 5500 रुपए की सब्सिडी देगी और इनमें से पहले खरीदी गई 1000 ई साइकिल पर 2,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5000 ई साइकिल पर 15,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई के लेखक कौन है? आंसर है विनोद राय। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक Not just a night watchman, my innings with BCCI? आंसर इज विनोद राय। इसका डिस्क्रिप्शन है, साल 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समिति के प्रमुख विनोद राय ने अपनी नई पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई लॉन्च की। विनोद राय ने बीसीसीआई में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बीसीसीआई के सफर को दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, मतलब एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। विच बैंक हैज बीन फाइंड रेट 93 लाख पर बाय आरबीआई? आंसर इज एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी मानकों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रत्येक बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई नियामक द्वारा प्रदान की गई कुछ सिफारिशों का पालन करने में विफल रहने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई। एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सेनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? आंसर है केतन ब्राउन जैक्सन। Who became the first black woman to become a judge in the US Senate? आंसर इज केतन ब्राउन जैक्सन। इसका डिस्क्रिप्शन है अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला केतन ब्राउन जैक्सन बनी। केतन को सीनेट में जज बनने के लिए 53 में से कुल 44 वोट मिले। केतन वर्तमान में अपीलीय अदालत में जज के पद पर कार्यरत हैं। वह इस अदालत में न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस के बाद दूसरी और अश्वेत न्यायाधीश बनी हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया? आंसर रूस। विच कंट्री was suspended from the Human Rights Council by the United Nations General Assembly? आंसर रसिया। डिस्क्रिप्शन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 193 सदस्यों में से 93 देशों ने रूस को मानव अधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए वोट किया। इसमें बाकी 58 देशों ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 24 देशों ने रूस देश का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है 8 अप्रैल को। When was the 247th pledging day of the military ordnance corps celebrated? आंसर है 8 अप्रैल। इसका डिस्क्रिप्शन है, सेना आयुध कोर ने 8 अप्रैल को अपना 247वां स्थापना दिवस मनाया। सैन्य आयुध कोर 8 अप्रैल को अपने अस्तित्व में आया था। सैन्य आयुध कोर का मुख्य कार्य विशाल और जटिल आयुध भंडार के प्रबंधन और साजो सामान के आपूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने? आंसर है राजीव सिंह। Who became the richest real estate entrepreneur? आंसर है राजीव सिंह। डिस्क्रिप्शन है, डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने, जिनकी कुल संपत्ति 60,220 करोड़ रुपए है। ग्रोह हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट के अनुसार माइक्रोटेक डेवलपर्स के एमपी लोड़ा 52,970 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हुरुन और ग्रोह इंडिया ने हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट का साल 2022 में 5वां संस्करण जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निर्देशक मंडल में शामिल हुए? आंसर है ट्विटर। एलन मस्क हैज ज्वाइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? आंसर इज ट्विटर। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल ने एलोन मस्क के ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने की पुष्टि की। करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने ट्विटर के शेयर में 8% की हिस्सेदारी खरीदी है। ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल हैं।